5 वादे और 5 इरादे वो पक्के हैं। पहला मेरा मालपुरा में ट्रॉमा हॉस्पिटल, टोडा में ट्रॉमा हॉस्पिटल, दूसरा मेरा गड्ढे मुक्त सड़कें, तीसरा मेरा चिकित्सा, गांव-गांव में चिकित्सा होनी चाहिए, गांव-गांव में रोडवेज की बस चलनी चाहिए, और हर पंचायत स्तर में एक खेल स्टेडियम होगा। ये मेरे 5 वादे हैं और मेरे इरादे भी है। इरादे ये है कि मैं मेरे सेक्टर के युवाओं, बच्चों इनके लिए एक कोचिंग हब की स्थापना करना चाहता हूँ मैं मालपुरा के अंदर। वो मेरा सबसे बड़ा सपना होगा कि मेरे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, कोई शिक्षा की वजह से, कोई माँ बाप कहते हैं हमारी बच्ची दूर नहीं रह सकती है, वो नहीं है, वो उसके लिए मैं किसी एनजीओ की सहायता, सरकार की भी सहायता लूँगा, मैं भी उसमें सहयोग करूँगा। बिल्डिंग हम किराए पे लेंगे, लेकिन उन बच्चों को पढ़ाने का हम काम करेंगे। ये हमारा, और दूसरा मेरा जो है इस एरिया के प्रति मेरा जो दृष्टिकोण है कि हमारा एरिया अति पिछड़ापन की श्रेणी में आ चुका, तो मुझे ये शब्द हटाना है इससे। मुझे मालपुरा को राजस्थान के मानचित्र पे लाना है और मालपुरा को जिला बनाना, ये अवश्य ही जिला बनेगा। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन अभी स्थिति मेरी ये नहीं है कि मैं अभी आपको ये कह दूँ, झूठ बोल दूँ कि जिला बना दूंगा, लेकिन ये जिला जरूर बनेगा। अगर ईश्वर ने, माता रानी ने मौका दिया तो ये जिला बनेगा। अच्छा, एक सवाल भेजूँ आपसे, जिस पार्टी से आप अभी खड़े हो रहे हैं, वहाँ टिकट के लिए जिस तरह से मारामारी है, लगभग 15 से 17, 18 जो प्रतिस्पर्धी आ रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ पर? देखो, मैं अपने आप को, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे झूठ बोल दूं मेरी जेब में टिकट है तो झूठ, मैं माता जी का भक्त हूं, मेरे से कोई नहीं बुला सकता है। सारी दुनिया इतने खड़े, इनमें से कोई झूठ नहीं बुला सकता मेरे से, तो मैं झूठ बोलूँगा नहीं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मालपुरा टोडा की जनता जनार्दन इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है, और वो मन, उनके मन में कहीं न कहीं मेरे प्रति यह है कि ये आदमी हमारा डेवलपमेंट करा सकता है, तो वो पूर्णतया चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं। कोई कहाँ कर रहा, कोई कहाँ कर रहा, ये मुझे अच्छी तरह पता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भगवान 100% मेरा टिकट बनाए और मैं इस एरिया की सेवा करूँ, और सेवा के अंदर मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। किसी का, मुझे न युवाओं का अपमान होगा, न माताओं का, न बहनों का, न बुजुर्गों का, सबका सम्मान होगा। आपके प्रतिस्पर्धी, आपकी जो छवि है ना भाई साहब, सौम्य और शालीनता की, उसके ऊपर आक्षेप करते हैं जी, तो आप उनको किस तरह से जवाब दें? देखो, मेरी बात सुनो, मेरी छवि यही है कि मैं गरीब आदमी या बुजुर्ग या कोई भी हो उसके दोग देता हूँ, तो उनको वो लगता है कि ये आदमी तो एकदम नॉर्मल सा है, लेकिन मैं एक संघर्षशील आदमी हूँ, और इतना संघर्ष शायद आप एक दिन मेरे साथ रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे आप। तो उस छवि को मैं, मेरे विरोधी अगर कहीं फैला भी रहे हैं तो उससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फैलाए को। मैं किसी के प्रति द्वेष रखता नहीं हूँ, ना मैं व्यक्तिगत किसी के प्रति आक्षेप लगाता हूँ। मेरा पहला तो ये है कि मैं जो बाहर वाले चुनाव लड़ने आ रहे हैं ना, उनको मैं रोज़ मेरे लोगों को समझाता हूँ कि आप इनसे किनारा कर लो। आपको अभी 33 साल में आपने मालपुरा में देखा होगा कि कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो आप एक बार तो उनको दूर करो। फिर बच गए हमारे वाले। अब हमारे वाले जो बचे हुए हमारे भाई बंद जो भी मांग रहे हैं, उनमें से आप ऐसा कैंडिडेट ढूंढो जो आपका भला कर सकता है, और वो भला कौन कर सकता है? वही करेगा जिसके मन में विजन होगा। बिना विजन के आप अपने घर का भी भला नहीं कर सकते। अभी भाजपा जो विधायक थे उन्होंने खुले मन से कहा कि कांग्रेस के बहुत सारे बंदर मदारी घूम रहे हैं, उसको लेकर आपका नहीं बोल रहे। उनका क्या, वो बड़े आदमी बन गए, वो इतने बड़े आदमी बन गए, वो जनता जनार्दन से ऊपर हो गए। देखो, मेरी बात सुनो, बंदर कूद रहे हैं या कौन कूद रहे हैं, कौन नहीं कूद रहे हैं, लेकिन विधायक जी को ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कहीं मैं नहीं उड़ जाऊं। भाई, वो हमारी जनता को, हमारे मांगने वाले या जो भी मांग रहा है, मैं तो किसी को ये नहीं कहूँगा कि वो बंदर है, फोर है। और हमारे पत्रकार बंधु जो हमारे मीडिया के चौथा स्तंभ है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो मेरे लिए सम्मानीय है।
मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, वो चाहे अपमान करें। उन्होंने बोला, मैंने भी सुना है कि ये चोर तो भग जाएंगे कुछ दिनों में, लेकिन इस बार चोर नहीं भगेगा, उन खुद को भगना पड़ेगा। आज बोल रहा हूँ आपको कि हमारे विधायक जी को ही भगना पड़ेगा यहाँ से, लेकिन वो जो बोल रहे हैं ना वो नहीं होगा कभी भी। जिस तरह की राजनीति वो चला रहे हैं ना, उस तरह की राजनीति अब चलेगी नहीं। उनकी 10 साल की राजनीति अब खत्म होनी चाहिए एकदम, और ख़त्म होकर रहेगी, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए हैं वो भाई से भाई को लड़ाने का, समाज को समाज से लड़ाने का, विकास के नाम पे, विकास तो उन्होंने उनका खुद का किया होगा, बाकी तो किसी का किया नहीं है। और किया हो तो आपको ज़्यादा पता होगा, किया किसी का? आप तो क्यों बोलेंगे, मैं बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के बारे में वो इसलिए बोल लेते हैं कि हमारे कांग्रेस की जितने भी टिकट मांग रहे हैं ना, वो उनके बारे में बोलने की शक्ति रखते ही नहीं है। वो रखते नहीं है, वो क्यों नहीं रखते हैं ये मुझे पता नहीं है। और मैं इसके बारे में पहले ही बोल चुका हूँ कि जिन्होंने चोर बोला है वो कह रहे चोर उठ चुके हैं, वो उनकी गिरबान में झांक के देखें कि वो किस जगह खड़े हैं, वो किस जगह खड़े हैं। उनको तो गांव-गांव में चोर बोल रहा है कि कहीं तो 10 लाख बोल गए, कहीं 5 लाख बोल गए, कहीं 3 लाख बोल गए, कहीं क्या बोल गए। तो वो उनकी गिरबान में खड़े रह के देखें कि चोर कौन है। तो इसलिए मैं विधायक जी को इतना ही कहूँगा कि वो कांग्रेस की टिकट की चिंता न करके अपने टिकट की चिंता करें, तो वो उनके लिए बेहतर भविष्य के लिए ठीक रहेगा। कांग्रेस का टिकट जिसको भी मिलेगा वो मिल जाएगा। आप तो अपने विजन रखो, आपने तो 10 साल विकास कराए ना, आप तो विकास पुरुष थे, फिर आपको क्या जरूरत पड़ रही है? और ये चोर